आज हम सीधा चलते हैं बरे सग़ीर की 100 साला हिस्ट्री की तरफ। इस बरे सग़ीर के अंदर कितने बादशाहों ने हुकूमत की, इस बरे सग़ीर के अंदर कितनी मजबूत सल्तनतें आईं और फिर अचानक ये सब कुछ कैसे ब्रिटिश के पास चला गया। आज हम इस वीडियो के अंदर सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर दिल्ली हुकूमत से लेकर मुग़ल्स से लेकर सिख और फिर सिखों से लेकर ब्रिटिश तक, और ये सब कुछ A to Z इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। अगर आप हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सफ़र। गजनवी हुकूमत की बुनियाद 977 में सबुक्तगीन ने रखी। सबुक्तगीन जो कि गजनी शहर का एक ग़ुलाम था, वो अपनी जहानत, अपनी दौलत की वजह से इतना मशहूर हुआ कि उसने गजनी हुकूमत कायम कर ली। सबुक्तगीन ने अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के नवाही इलाकों में अपनी हुकूमत को मजबूत बनाया। 998 में सबुक्तगीन के इंतकाल के बाद उनके पहले बेटे सुल्तान महमूद गजनवी ने इक़्तिदार को संभाल लिया और वो गजनवी सल्तनत के मशहूर और ताकतवर हुक्मरान आज 2026 के अंदर भी माने जाते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने ईरान, वस्त एशिया और फिर उसके बाद पूरे पंजाब के अंदर अपनी सल्तनत को वसी किया। सुल्तान महमूद गजनवी ने बरे सग़ीर के ऊपर 17 हमले किए। इन सब हमलों का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद था कि बरे सग़ीर से दौलत इकट्ठी की जाए, अपनी सल्तनत को मजबूत किया जाए और फिर अपनी मुखालिफ ताकतों को शिकस्त दिया जाए। 1030 में सुल्तान महमूद गजनवी का इंतकाल हो गया। सुल्तान महमूद गजनवी के इंतकाल के बाद उनकी बैक साइड से आने वाले हुक्मरान और सल्तनतें गजनवी हुकूमत को पहले की तरह मजबूत ना रख सके और फिर ऐसा ऐसा सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत और गजनवी दौर का ख़ात्मा हो गया। गजनवी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद गौरी हुकूमत आ गई। गौरी हुकूमत का ताल्लुक भी अफ़गानिस्तान के शहर गौर से था। इब्तदा में गौरी ख़ानदान एक मकामी ताकत रखता था, फिर ऐसा ऐसा गौरी ख़ानदान ने पूरे बरे सग़ीर के ऊपर हुकूमत की। गौरी ख़ानदान का सबसे मशहूर सुल्तान मोहम्मद गौरी था। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने 1173 के अंदर इक़्तिदार संभाला। सुल्तान मोहम्मद गौरी का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद था कि अफ़गानिस्तान के साथ साथ पूरे बरे सग़ीर के ऊपर अपना राज कायम किया जाए। सबसे पहले सुल्तान मोहम्मद गौरी ने अपने अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत को और अपनी फ़ौज को मजबूत किया और फिर उसके बाद उसने पाकिस्तान के इलाके मुल्तान और शरीफ और सिंध में उसने कब्ज़ा किया। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में कब्ज़ा करने के बाद सुल्तान मोहम्मद गौरी ने शुमाली हिंदुस्तान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेशकदमी शुरू कर दी। पाकिस्तान के कुछ इलाकों से कब्ज़ा करने के बाद सुल्तान मोहम्मद गौरी ने शुमाली हिंदुस्तान की तरफ अपनी पेशकदमी शुरू कर दी, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान के अंदर राजपूत ताकतवर थे और सबसे उनका मजबूत और ताकतवर हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान था। 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के दरमियान पहली जंग तराइन हुई। इस जंग के अंदर सुल्तान मोहम्मद गौरी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन सुल्तान मोहम्मद गौरी ने अपनी हिम्मत न हारी और उसने दोबारा जंग की तैयारियां शुरू कर दी। ठीक एक साल बाद 1192 के अंदर
सुल्तान मोहम्मद गौरी ने अपनी एक मजबूत फौज और एक बड़े लश्कर के साथ दोबारा हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया। इसमें सुल्तान मोहम्मद गौरी ने फतेह हासिल की और हिंदुस्तान में अपनी राज का सिक्का मनवाया। जंग में फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान में अपने सबसे काबिल सिपह सलार कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली हुकूमत को मजबूत किया। सुल्तान मोहम्मद गौरी ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में रहता था, लेकिन वो अपनी पूरी सल्तनत के मामलात को अपने काबिल अफराद के ज़रिए चलाता था। उसने अफ़गानिस्तान के अंदर एक मजबूत फ़ौज बनाई और इसी तरह उसने अफ़गानिस्तान के साथ साथ बरे सग़ीर के अंदर अपनी सल्तनत को मजबूत बनाया। 1206 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को वापसी के सफ़र के दौरान कत्ल कर दिया गया। सुल्तान मोहम्मद गौरी की औलाद नहीं थी और इसके बाद सुल्तान मोहम्मद गौरी की पूरी सल्तनत मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गई। हिंदुस्तान में मौजूद सुल्तान मोहम्मद गौरी का सबसे काबिल और सिपह सलार कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली हुकूमत को कायम किया और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान में अफ़गानियों ने हुकूमत की। गौरी हुकूमत का दौर अगरचे मुख्तसर था, लेकिन इसकी तारीख़ी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गौरी हुकूमत ने हिंदुस्तान के साथ जंग करके हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा करके दिल्ली हुकूमत में एक सियासत को जन्म दिया और फिर इसी के साथ साथ इस दिल्ली हुकूमत पर गौरी हुकूमत के बाद कई मुस्लिम ममालिक जैसा कि मुग़ल्स ने अपनी सल्तनत को मजबूत बनाया। गौरी हुकूमत के आहिस्ता आहिस्ता ख़ात्मे के बाद पूरे बरे सग़ीर के अंदर मुग़ल्स आ गए। फिर मुग़ल्स ने 400 साल बरे सग़ीर के ऊपर अपनी हुकूमत की और अपनी सल्तनत को मजबूत बनाया। मुग़ल सल्तनत का आगाज़ 1526 के अंदर हुआ, जब वस्त एशिया के हुक्मरान ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पहली जंग पानीपत के अंदर शिकस्त दी। उस शिकस्त के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी। अगरचे ज़हीरुद्दीन बाबर का दौर मुख्तसर था, लेकिन ज़हीरुद्दीन बाबर ने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो कि आने वाली सदियों तक कायम रही। ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा हुमायूं सल्तनत का बादशाह बना। उसने पूरे बरे सग़ीर के ऊपर अपना राज कायम किया। ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात के बाद हुमायूं बादशाह बना। हुमायूं को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुमायूं को शेर शाह सूरी की जंग में शिकस्त के बाद हिंदुस्तान से कुछ अरसा बाहर रहना पड़ा, लेकिन फिर भी हुमायूं ने दिल्ली के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन बहुत जल्दी हुमायूं वफ़ात पा गया। 1556 में हुमायूं के इंतकाल के बाद अकबर ने बरे सग़ीर के ऊपर अपनी हुकूमत को कायम किया। अकबर अपने दौर का सबसे ताकतवर हुक्मरान माना जाता है। अकबर के दौर में तालीम, सकाफ़त और फिर मुख्तलिफ मज़हब के दरमियान रवादारी और अदल इंसाफ कायम किया गया। अकबर की वफ़ात के बाद जहांगीर का दौर आया। जहांगीर ने भी सकाफ़त, तालीम और अदल इंसाफ पर जोर दिया। 1592 में लाहौर के अंदर एक शहज़ादा पैदा हुआ। उस शहज़ादे का नाम शाहजहां रखा गया, जो कि जहांगीर का बेटा था। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सबसे पहले ज़हीरुद्दीन बाबर आए, ठीक है, फिर ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं आए, हुमायूं के बाद फिर उनके बेटे अकबर आए, अकबर के बाद फिर उनके बेटे जहांगीर आए, जहांगीर के बाद फिर उनके बेटे शाहजहां आए। शाहजहां का दौर बड़ा ही ज़बरदस्त दौर था। इस दौर के अंदर ताजमहल बनाया गया, बादशाही मस्जिद बनाई गई, किले बनाए गए और एक इस्लामी रियासत कायम की गई। 1627 में जहांगीर के वफ़ात के बाद मुग़ल ख़ानदान में हलचल मच गई। 1628 में फिर शाहजहां ने
इसी तरह इक़्तिदार संभाला। इक़्तिदार संभालने के बाद शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल को अपना मुशीर बनाया, लेकिन उनके इक़्तिदार संभालने के चंद साल बाद उनकी बेगम अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान वफ़ात पा गई। शाहजहां को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसने अपनी बेगम के दुख में एक ऐसा मकबरा बनाने का फ़ैसला किया कि सारी दुनिया उसे याद रखे। शाहजहां ने ताजमहल की तामीरात का काम 1632 के अंदर शुरू करा दिया। ताजमहल की तामीर के लिए मुख्तलिफ ममालिक से कारीगर बुलाए गए। 20,000 कारीगरों ने ताजमहल की तामीरात के लिए काम किया और 1652 के अंदर ताजमहल मुकम्मल हुआ। और फिर इसी तरह शाहजहां के बेटे जब औरंगज़ेब ने इक़्तिदार संभाला तो उसने शाहजहां को नज़रबंद कर दिया। शाहजहां अपनी ज़िंदगी के आखिरी 8 साल एक किले के अंदर नज़रबंद रहे। और फिर इसी तरह शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 8 साल ताजमहल को देखते हुए गुजारे। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद मुग़ल सल्तनत इंतहाई लाज़िवाल का शिकार हो गई। कमज़ोर हुक्मरान, अंदरूनी इख्तलाफात, इलाकाई ताकतों और फिर बैरूनी हमलों ने इस मुग़ल सल्तनत को कमज़ोर कर दिया और आखिरकार मुग़ल सल्तनत का ख़ात्मा हो गया। और फिर इसी तरह 18वीं सदी में बरतानवी ईस्ट कंपनी ने हिंदुस्तान में अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दी। 1857 में मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को माज़ूल कर दिया गया और फिर इसी तरह मुग़ल सल्तनत का बरे सग़ीर के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो गया। जब मुग़ल्स का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो गया तो फिर सिखों ने पंजाब के अंदर अपनी ताकत को मजबूत किया। लेकिन नेक्स्ट सेंचुरी में सिखों ने भी ब्रिटिश के साथ 2 जंगें की और सिखों को शिकस्त हुई और ब्रिटिश ने पूरे बरे सग़ीर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपने इस वीडियो को A to Z देखा होगा। तो जिस तरह हमने इस वीडियो के अंदर बताया कि कैसे बरे सग़ीर के अंदर मुख्तलिफ़ हुकूमतों और ताकतों ने सल्तनत की, कैसे बरे सग़ीर के अंदर सबसे पहले गज़नवी आए, गज़नवी के बाद फिर कैसे बरे सग़ीर के अंदर गौरी आए, गौरी के बाद फिर कैसे बरे सग़ीर के अंदर गौरी के ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और इस तरह और भी कुछ आए। लेकिन इन सब के बाद फिर कैसे मुग़ल्स आए। सबसे पहले ज़हीरुद्दीन बाबर आए। ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं आए। हुमायूं के बाद फिर कैसे इस बरे सग़ीर के अंदर उनके बेटे अकबर आए। अकबर के बाद फिर कैसे बादशाह अकबर के बेटे बादशाह जहांगीर आए। फिर बादशाह जहांगीर के बाद उनके बेटे बादशाह शाहजहां आए और शाहजहां के बाद उनके बेटे औरंगज़ेब आए और फिर औरंगज़ेब के बाद आखिरी मुग़ल बहादुर शाह ज़फ़र आए और फिर इसी तरह बहादुर शाह ज़फ़र के बाद कैसे पंजाब के अंदर ब्रिटिश आए और फिर सिखों ने पंजाब के अंदर अपनी ताकत को मजबूत किया। ब्रिटिश और सिखों की आपस में जंग हुई, लेकिन 2 जंगें लड़ी। फिर इसी तरह ब्रिटिश ने अपना सिक्का हिंदुस्तान बरे सग़ीर के अंदर जमा लिया। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपने A to Z इस वीडियो के अंदर देखी होगी, सुनी होगी और इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। अगर आप हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में इंटरेस्टिंग हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।